Hello बच्चों, let's see this question and here this question say which country was the leading economic power in pre-war era। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि प्री वॉर एरा में, प्री वॉर, प्री का मतलब होता है पहले और वॉर तो आपको पता है युद्ध, तो युद्ध से पहले का समय, कौन सा युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले के समय की बात हो रही है और पूछ रहा है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले के टाइम पे कौन सी कंट्री एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक पावर थी। ऑप्शन दिया हुआ है चाइना, इंडिया, इंग्लैंड या फिर फ्रांस। तो देखो चाइना जो है, चाइना और इंडिया ना बेटा 15th सेंचुरी तक क्या हुआ करते थे, एक मेजर डोमिनेटिंग कंट्री हुआ करते थे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में, क्योंकि सिल्क रूट में डोमिनेट करते थे ये दोनों ही कंट्री। इस चाइना का सिल्क बहुत ज़्यादा फेमस था और इंडिया अपने स्पाइसेस और अपने कॉटन क्लोथ्स के लिए बहुत फेमस था। तो इस टाइम पे सिल्क रूट में इनका डोमिनेंस था, पूरा यूरोप में इनका सामान की बहुत डिमांड थी। तो ये प्री वॉर एरा में पावरफुल थे। लेकिन अगर जस्ट पहले की बात करें, मतलब चाइना और इंडिया 15th सेंचुरी के बाद धीरे धीरे ऑफ होते चला जाता है। जो इनका एक ख्याति थी, जो इनकी जानी मानी डोमिनेंस थी, वो कम होती चली जाती है और इंग्लैंड पावर में आ जाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन 3 बिल्कुल सही रहेगा कि प्री वॉर एरा में इंग्लैंड बहुत ज़्यादा पावरफुल था। इंडिया और चाइना भी पावरफुल था, मैं मानती हूँ, लेकिन सिर्फ 15th सेंचुरी तक। उसके बाद इंग्लैंड ने इंडिया को तो अपना कॉलोनाइज बना लिया था और चाइना ने ग्लोबलाइजेशन से अपने आप को बिल्कुल कट ऑफ कर लिया था। तो इस तरीके से इंग्लैंड जो है उसने पूरे ट्रेड एक्टिविटी में, इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरे ट्रेड एक्टिविटी में अपनी डोमिनेंस इस्टेब्लिश कर ली। तो यहाँ पे क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट था इकोनॉमिक पावर इन प्री वॉर एरा, और वो किसके पास थी, इंग्लैंड के पास थी। ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल सही आंसर है। अब क्यों थी पावर, तो देखो इट हैज़ इस्टेब्लिश मैनी कॉलोनीज, इसने पूरे वर्ल्ड में अलग अलग देशों में अपनी कॉलोनीज इस्टेब्लिश कर ली थी। कॉलोनीज समझते हो ना, कॉलोनाइज कर लिया था। जब एक पावरफुल देश जैसे कि इंग्लैंड वर्ल्ड के अलग अलग देशों को अपना गुलाम बना ले, उनके ऊपर अपना अधिकार जमा ले, तो इसको बोलते हैं कॉलोनाइजेशन। तो इंग्लैंड ने भी कॉलोनाइज कर लिया था वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट को। एंड इट ऑल्सो विटनेस द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन इट्स कंट्री। और आपको पता है कि 17th सेंचुरी 18th सेंचुरी के एंडिंग में, बेटा मैं जब 18th सेंचुरी बोलती हूँ इट्स मीन हम बैकवर्ड जाएंगे। 1700 से लेकर 1800 का जो टाइम पीरियड है, यानी कि उसके एंडिंग में लाइक 1780 के बाद से क्या होता है, पूरे ना इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हो जाती है और इंग्लैंड इसका हब होता है। तो धीरे धीरे इंग्लैंड में जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हो जाती है तो वो पावरफुल कंट्री बन जाता है। दैट्स वाई यू विल हैव टू मार्क ऑप्शन 3। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।